दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद जनता के बीच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जनता जो फैसला करेगी वो हमें सर्वमान्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनके साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अतिशी भी मौजूद रहे। तो क्या कुछ कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो अभी आपने सुना कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। चलिए इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर दीपेश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को जेल से रिहा हुए हैं, उन्हें जमानत मिली और उसके बाद ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात वो अभी कह रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, अरविंद केजरीवाल ने हालांकि चौंकाया जरूर है इस बात को कह के, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात बने, जितने दिन उनको जेल में रहना पड़ा और भाजपा बार बार सवाल उठाती रही कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल से कब तक सरकार चलाते रहेंगे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आ गए हैं, हालांकि बेल पर आए हैं, तो उन्होंने ये बड़ी घोषणा करते हुए चौंका। लेकिन सीधे सीधे इसमें पॉलिटिक्स समझ में आ रही है अभिजीत, और 2 कारण हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के। एक तो ये कि 3-4 महीने बाद चुनाव होना है। फरवरी में नतीजे आ ही गए थे 2020 में। इस हिसाब से देखा जाए तो सितंबर का महीना चूंकि चल ही रहा है, महज 4 महीने बचे हैं जब विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होकर के नतीजे भी आ जाएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने देखिए एक नया दांव चला है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ में ही घोषणा कर दी जाए, ताकि देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत दिमाग से यहाँ पर खेल रहे हैं। उन्होंने मांग रख दी है कि महाराष्ट्र के साथ में दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव करा लिए जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा है। महाराष्ट्र में भी उनके, और हरियाणा में भले ही वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए झारखंड में भी इंडी गठबंधन की ही सरकार है और वहां भी झारखंड में भी चुनाव होना है। तो अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में है कि एक पूरा माहौल बन जाए, इंडी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी इससे, और दिल्ली में भी उनका रास्ता साफ होगा। और ये जरूर है कि दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल, लेकिन दीपेश जी जब केजरीवाल जेल में थे, अरविंद केजरीवाल, तब उस दौरान
भाजपा की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जेल में रहकर वो कब तक सरकार चलाएंगे। अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने ना तो इस्तीफे का ऐलान किया, ना इस्तीफे के को लेकर किसी भी प्रकार की बात केजरीवाल की ओर से की गई। लेकिन जैसे ही उनको जमानत मिलती है, ये चौंकाने वाला ऐलान वो कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, दो वजह ये हैं कि एक तो वो हो सकता है कोई अपना किसी जूनियर को जो है सीएम पद सौंप दें। अब चूंकि घोषणा कर दी है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे ही, अगर नहीं देते तो फिर सवाल उठ जाएंगे। तो यानी वो मन बना चुके हैं और पूरे सी प्लानिंग है कि भाई किसी और को सीएम बनाया जाएगा। और इसके साथ वो चुनाव प्रचार में हमें लगता है जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा ना कि हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। और अपनी ईमानदारी की मोहर उन्होंने जनता से मांगी। उन्होंने कहा जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। उसका अर्थ यही है कि भाई चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो यानी अरविंद केजरीवाल जो है उनके नाम पर मुहर लगती है एक बार फिर से। तो अब अरविंद केजरीवाल के दिमाग में देखिए क्या खिचड़ी पक रही है, इसको तो अभी समझना थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं या फिर देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर वो बने भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही कि ये केस जो उनको बताया गया कि कई सालों तक चल सकता है, तो हो सकता है उनको फिर कब वापस जेल के अंदर कर दिया जाए, कितनी बार उनको पेशी पर जाना पड़े। तो हमें लगता है इन पचड़ों से बचने के लिए वो एक कोई दूसरा सीएम यहाँ पर बैठा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सीएम को लेकर ये बनता है ना। देखिए, अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, राघव चड्ढा भी हैं, आतिशी भी हैं, एक जो उनके सौरभ भारद्वाज हैं वो भी हैं, संजय सिंह। तो लेकिन दीपेश जी एक बात पर और नजर डालनी होगी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान उनकी जो पत्नी है वो काफी सक्रिय नजर आई। अब ये जरूर है, देखिए अगर उस नजरिए से देखा जाए तो अभी चूंकि 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने ही है, तो हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को उस पद पर बैठा दे। लेकिन ये फिर सीधे सीधे परिवारवाद और वो वाली बातें हो जाएंगी अभिजीत। और हमें लगता है जनता को या भाजपा को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि देखिए जब लालू प्रसाद जेल गए थे तो अपनी पत्नी को बैठा गए थे, तो वो उस कैटेगरी में हमें नहीं लगता अभिजीत आना चाहेंगे। और फिर इससे जाहिर सी बात है उनके पार्टी के अंदर ही कई विरोधी स्वर उठेंगे। जाहिर सी बात है, क्यों ना उठेंगे, क्योंकि जो आज विधायक भी नहीं है उनकी पत्नी, आखिर उनको सीएम पद पर बैठा देंगे तो फिर वो तो वही स्थिति हो जाएगी जो दूसरे दलों में होता है। तो भाजपा के लिए तो ये गोल्डन चांस होगा कि अगर ऐसा करते हैं, गलती करते हैं अभी अरविंद केजरीवाल तो हमें लगता है कि ये सब पार्टी के अंदर खाने पहले ही चर्चा हो गई है। अरविंद केजरीवाल बार बार जेल जाने या बार बार कोर्ट की पेशी या ईडी की सुनवाई इन सबसे बचते हुए जो अभी पूरा फोकस अपना चुनाव पे लगाना चाहेंगे और सीएम पद से वो इसीलिए इस्तीफा दे भी सकते हैं। हालांकि देखिए 2 दिन है बीच में, अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो हमें लगता है उनको आज दे देना चाहिए था कि मैं इसी वक्त भाई उपराज्यपाल के पास जा रहा हूँ और अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। लेकिन अगर इस पूरे ऐलान की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ आकर के 2 दिन अभी ही हुए हैं उनको जेल से रिहा हुए, बेल पर आए हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 दिन में आकर के ही उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। हो सकता है कि जेल में जब वो बंद थे उस दौरान पूरी रणनीति तैयार की गई हो और इस बात का जिक्र अपने जो खास लोग हैं उनसे किया गया हो कि जिस दिन मैं रिहा होऊंगा उसके बाद ये बड़ा ऐलान करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत आगे की रणनीति बना करके चलते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत। देखिए भाजपा उनके जेल में रहते कई बार भाजपा ने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए लेकिन तब नहीं दिया। अब हो सकता है उन्होंने पहले ही अपने जो रणनीतिकार है उनके संग बैठ करके चर्चा की हो, उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से भी मशवरा किया होगा कि भाई अभी तो बेल मिल गई लेकिन फिर क्या, कहीं ऐसा ना हो चुनाव के वक्त फिर अंदर डाल दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए देखिए वो सीएम पद पर भी दूसरे को बैठा करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मुझे पद का कोई मोह नहीं है कि मैं या मेरा परिवार इस पद से चिपका रहे। तो देखिए अब तीसरे टर्म में अभिजीत किसी भी दल के लिए वापस सत्ता में आना और उतने बहुमत से आना बड़ा मुश्किल होता है। भाजपा की स्थिति देखिए लोकसभा चुनाव में, भाई आप 2 चुनाव बड़े बम्पर जीते लेकिन तीसरे में आप जो है बहुमत से बहुत दूर रह गए। तो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता के मन में ये बात बैठाना चाहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उसको पद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे रहकर सरकार उन्हीं को चलानी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ होना है। तो अरविंद केजरीवाल पद छोड़ भी देंगे तो ऐसा नहीं कि उनका कोई होल्ड कम हो जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया, आप देखिए उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि मनीष सिसोदिया भी नहीं बैठना चाहते हैं। यानी एक तरीके से वो एक रास्ते का कांटा खुद ही साफ कर दे रहे हैं। यानी उन्होंने ये भी समझा दिया कि भाई मैं अगर पद पे नहीं बैठूंगा मतलब मनीष सिसोदिया भी इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, वो भी बेल पर ही तो बाहर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, वो भी बेल पर चल रहे हैं और वो उन पे भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो किसी जूनियर को सीएम पद पर बैठाएंगे, बाकी सभी नेता
चुनाव प्रचार बिल्कुल, में जुटेंगे। क्योंकि दीपेश जी, अगर 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 जो बड़े नेता पार्टी के माने जाते हैं, चाहे संजय सिंह की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सभी के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए संजय सिंह भी स्वयं अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आए थे, तो इसीलिए कोई साफ स्वच्छ छवि वाला वो नेता ऐसा देख सकते हैं। राघव चड्ढा, जैसा मैंने कहा, सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, तो ये, या फिर अगर महिला चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आतिशी भी हैं, और बिल्कुल खासम खास मानी जाती है केजरीवाल की वो। हाँ, तीनों वैसे तो उनके सभी खास हैं। कोई अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी एक अलग तरह की डिक्टेटरशिप है। आप कुमार विश्वास का और आशुतोष का हालत देख सकते हैं, बिल्कुल, जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि भाई वहाँ तानाशाही है, तो आखिर ये कुमार विश्वास और आशुतोष से कोई पूछे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी थी और जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस पर क्या कहते हैं। तो खैर हम उस मैटर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल ही कहना है, ये सच है। एक हाँ, ये जरूर है कि अब अरविंद के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही, क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि अभी चुनाव तो नहीं है अगले 5 साल, तो क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ ये भी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो क्या वो हरियाणा में कोई संभावना टटोल रहे हैं। जैसा पहले चर्चा हुई थी कि पंजाब में अगर सरकार बनती तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, तो क्या उनको वहाँ संभावना नजर आ रही कि वो भाई वहाँ पर सीएम पद के लिए दावेदार हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है कांग्रेस से। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस से तो वहाँ गठबंधन को लेकर बात ही नहीं बनी ना, सीट शेयरिंग को लेकर कोई नहीं बनी। हाँ। और जीजीपी की स्थिति खराब है, वहाँ पर इनेलो की स्थिति खराब है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को शायद एक मौका ये लग रहा है, संभावना की तीसरे राज्य की तरफ वो कदम आगे बढ़ाए, और इसीलिए अपना जो पूरा ध्यान है वो अभी हरियाणा चुनाव पे। तो यानी कि ये मान सकते हैं कि अपनी जो साफ स्वच्छ छवि जिस प्रकार के अरविंद केजरीवाल लेकर चल रहे हैं, जनता को दिखाते चले आ रहे हैं, वो छवि के साथ ही वो हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे, ये ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल, ये भी है एक पॉइंट। और इसके अलावा देखिए, उनको दिल्ली की सल्तनत तो अपनी बचानी ही है, और महज 3 महीने बचे वहां पर चुनाव होने में, तो दोनों बातें हो सकती हैं। हरियाणा में हालांकि अब इतना ज्यादा वक्त बचा नहीं है, महज 15-20 दिन बचे हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अब क्या ही कर लेंगे, जबकि भाजपा भी वहां पर भी चूंकि सत्ता में है, और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, तो बड़े समीकरण वहां पर जो है किंग मेकर बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी जरूर है। लेकिन फिलहाल तो हमें लगता है कि उनको एक जो उनकी छवि पूरी तरह से खराब हो गई थी, जो डैमेज हो गई थी, उस छवि को पहले तो धोने के लिए, वो दाग मिटाने के लिए अरविंद इस्तीफा देकर के थोड़ा खुद को अलग कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो पूरा दिमाग चलाएंगे, और उनका जो मूल मकसद है वो तो यही है कि 2025 में जब जनवरी-फरवरी में चुनाव हो जाएंगे दिल्ली में, तब एक बार फिर वो पार्टी को लौटा लाए। देखिए बहुमत बहुत ज्यादा, 63 सीटों का आम आदमी पार्टी के पास बहुमत रहा है 2020 के चुनाव में, तो ये जरूर है कि अगर कुछ सीटें कम हुई भी तो कम से कम जो है वो बहुमत उनके पास आ जाए, 40-45 सीटें वो ले आए। और भाजपा भी कितनी सीटें कम कर पाएगी, तो वो ये हो सकता है कि श्योरिटी हो उनको कि हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ये है कि भाई बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, या उनकी छवि से पार्टी को कोई डेंट ना हो, वरना वो हमेशा के लिए अरविंद केजरीवाल को फिर जो है वो खुद उनके समर्थकों की नजर में आ जाएंगे कि भाई ये इनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल सही राजनीति के साथ चल रहे हैं। अगर वो अपनी पत्नी को जरा भी कोशिश करते हैं सीएम बनाने की, तो वो उनके लिए जरूर बहुत घातक कदम होगा, क्योंकि भाजपा तो इसी उम्मीद में बैठी कि अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई गलती करें, और अरविंद जितने समझदार हैं या चतुर हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है उनके विधायकों का पहला हक बनता है पार्टी पर, तो पद पर। तो हमें लगता है कि अगर वो वाकई इस्तीफा, आप देखिए मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि 2 दिन में बहुत कुछ उठापटक हो सकती है अभिजीत, अभी भी वो कह रहे जनता कह देगी तो मैं फिर बैठ जाऊंगा, तो इन 2 दिनों में जनता हो सकता है कोई धरना कर दे, कोई प्रदर्शन कर दे उनके घर के बाहर कि नहीं साहब आप ही बैठिए। तो बहुत खेल है। देखिए ये सब सियासी ड्रामे कहलाते हैं, ये इस्तीफा देना और फिर सत्ता में आना और कुर्सी पर फिर बैठने की बात करना, तो ये जरूर है कि ये केवल एक सियासी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब जनता दिल्ली की जो है इसमें कितने उसमें भरोसा करती, कितनी बातों में आती है, जो आरोप लगे उनको दिल्ली की जनता ने कितना समझा है, जो केस चल रहा है वो कितना वैलिड है, ये सब दिल्ली की जनता को समझना होगा कि आखिर वो किसको चाहते हैं दोबारा। तो ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ने एक गेंद उछाली है, वो कहाँ जाकर के गिरेगी ये देखें। हो सकता है ये दाव उनको उल्टा भी पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई सीएम नया बैठे और वो बाद में मुकर जाए पद छोड़ने से, तो बहुत रिस्की गेम खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनके लिए भी सबसे जरूरी यही है कि वो सहानुभूति बटोरे पहले अपनी पार्टी की भी, अपने कार्यकर्ताओं की। अभी हाल ही में ये चंपई सोरेन के साथ देखा भी गया, जब उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उसके बाद फिर उन्होंने सीधा पार्टी ही छोड़ दी।
जी सवाल दोहराइए। मैंने कहा कि अभी आपने कहा कि कोई अगर उनका विधायक बैठता है मुख्यमंत्री के पद पर और वो पद से इस्तीफा देने के लिए मना कर जाए, तो ऐसा ही घटनाक्रम झारखंड में भी देखने को मिला। जब चंपई सोरेन से हाँ, इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने देखिए पार्टी बहुत छोड़ दी सारी फिर। जी जी देखिए बहुत सारी रिस्क होती है और भाजपा तो कब कौन सा गेम खेल जाए ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो अभी चूंकि दिल्ली में चुनाव है और पूरा मोदी और शाह की नाक के नीचे पूरा घटनाक्रम हो रहा है, तो वो भी इस पूरे मामले पे नजर रखेंगे। हालांकि अपनी ओर से भाजपा इस मामले में कोई ऐसी कोशिश कवायद नहीं करेगी क्योंकि 3 ही मैच। हाँ, लेकिन भाजपा के सामने या कहें चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा संकट आन खड़ा हो सकता है। विधानसभा भंग भी करने की सिफारिश कर दे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि महज 3 महीने बाद चुनाव है। तो लेकिन ये जरूर है कि वो एक पेंच फंसा रहे हैं कि हरियाणा के साथ चुनाव हो, लेकिन निर्वाचन आयोग के लिए कोई बंधन नहीं होगा कि वो हरियाणा या माफ कीजिए महाराष्ट्र के साथ में कोई ये चुनाव कराए। महाराष्ट्र और झारखंड में अलग स्थितियां हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं कि भाई हमारी दिल्ली में तैयारी नहीं है, इसलिए हम अभी तो इन 2 राज्यों के साथ नहीं करा सकते। जब टर्म पूरा होगा दिल्ली का तभी देखा जाएगा। तो मांग उछाल दी है अरविंद केजरीवाल ने। इंडी गठबंधन के लिए एक माहौल बन सकता है, लेकिन कांग्रेस बड़ी पसोपेश में होगी कि वो दिल्ली में क्या करे। बाकी जगह तो गठबंधन हो गया, लेकिन दिल्ली में आखिर किस मुंह से, या फिर वाकई वो मिलजुल करके लड़ेगी। तो फिर अरविंद केजरीवाल और क्या वैसा तो नहीं होगा जैसा हरियाणा में हुआ कि एन वक्त पे जाकर के फिर दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लें। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला कुल मिलाकर के अगले 2-3 महीने दिल्ली की सियासत के क्या विजय। जी दीपेश जी, आपका बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, मेरी जगह कोई नया सीएम होगा, जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर मेरी ईमानदारी की छवि होगी तो जनता ही उस पर मोहर लगाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। वे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।